जय हिंद दोस्तों। 22 अप्रैल 2025 5 हथियारों से लैस आतंकी जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर निहत्थे टूरिस्टों पर हमला कर लेते हैं, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्टों की जान चली जाती है। सूत्रों से पता चलता है कि इसके पीछे लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद और उसके डिप्टी सैफुल्लाह कसूरी हैं। जब उन आतंकियों ने टूरिस्टों पर हमला किया तो उन्होंने टूरिस्टों को उनके धर्म पूछ कर मारने लगे, और उनका धर्म पूछने का मकसद ये नहीं था कि उनको धर्म के हिसाब से ही मारना। उनका धर्म पूछ के मारने का मकसद ये था कि पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा को फैला सके। और उनका ये प्रोपेगेंडा 1 से 2-3 दिनों तक सफल भी हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा उनका मकसद कामयाब हो नहीं सका और बहुत दिनों तक नहीं चल सका। उनके इस कायराना हमले के बाद पूरे देश के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बदले की आग फैल चुकी थी, और इस हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने भी निर्णय लेने शुरू कर दिए और इंडस ट्रीटी को बंद कर दिया। उसके बाद में भारत पाकिस्तान के जो भी बिजनेस ट्रेड थे उनको बंद कर दिया, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया, और पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनको 24 घंटे के अंदर आदेश दिया गया कि भारत को खाली करके भारत छोड़ दिया जाए। फिर भी बदले की आग और जो इन्होंने उन टूरिस्ट की हत्या की थी उसके लिए बदले की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी, और हुआ भी ऐसा ही। जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला कि इसके पीछे लश्कर ए तैयबा और पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत डोभाल, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनकी अगुवाई में एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में रणनीति बनाकर 7 मई 2025 की रात को 12:25 पर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के नेतृत्व के अंदर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। इस 25 मिनट तक चले ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इन आतंकी ठिकानों में सवाई नाला कैंप, जो कि लश्कर ए तैयबा का ट्रेनिंग कैंप है, सैयद बिलाल कैंप, जहां वे अपने हथियार और विस्फोटक रखते हैं, गुलपुर कैंप, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है और यह लश्कर का बेस है और राजौरी और पुंछ के अंदर एक्टिव है। बरवाला कैंप, यहाँ हथियार हैंडलिंग, आईडी, जंगल सर्वाइवर का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब्बास कैंप, जहाँ पे लश्कर ए तैयबा का आतंकी तैयार होता है और एक समय में लगभग 15 आतंकी तैयार होने की कैपेसिटी रखता है ये। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सर्जन कैंप, सियालकोट, महमूना जाया कैंप, मरकट तैयबा कैंप, जहां 2008 के मुंबई 26/11 हमले के आतंकी है वो प्रशिक्षित हुए थे। मरकज सुबहानल्लाह, यह जैश ए मोहम्मद का आतंकी केंद्र है, और इस पूरी आतंक की फैक्ट्री को तबाह कर दिया, और इसमें लगभग 80 से 100 आतंकियों को मार गिराया। और इसमें 2001 के संसद हमले, 2005 के दिल्ली सीरियस ब्लास्ट, 2008 के 26/11, 2016 के उरी हमले, और अभी हुए पहलगाम अटैक के आतंकी भी मौजूद थे, जो भी मारे जाने की खबर है। और इसमें जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के परिवार के लगभग 10 सदस्यों के मारे जाने की खबर है, जिसमें उसके बहनोई और बहन भी शामिल है। और उसमें जैसे मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर अब्दुल रऊफ अजहर के भी मारे जाने की खबर की पुष्टि हुई है। और ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा, बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, और पहलगाम में मारे गए हमारे निर्दोषों को भी न्याय मिला। इसमें भारतीय आर्मी में पाकिस्तान के एक भी सिविलियन ठिकाने, एक भी आर्मी हेडक्वार्टर या एक भी एयर बेस पर हमला नहीं किया। और जैसा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पे बोलता है कि वो कभी भी आतंक को पनाह नहीं देता, वो खुद आतंक से परेशान है, तो इस मामले में पाकिस्तान को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए था। अगर वो हमेशा सच बोलता है तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिखाया। और पाकिस्तान बौखला गया, और 8 मई 2025 ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन और मिसाइलों से हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें जम्मू कश्मीर में लगभग 15 जाने गई। पंजाब के गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, दिल्ली के क्राउडेड एरियो में हमला करने की कोशिश की, और राजस्थान की बॉर्डर के गांवों में जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर और बाड़मेर में हमले किए। और इन हमलों को हमारी सुरक्षा प्रणाली S-400 ने पूरी तरह से विफल कर दिया, पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, तो 8 मई की ही रात को भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में स्थित एयर डिफेंस हेडक्वार्टर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और बॉर्डर पर इंडियन आर्मी भी उनको पूरी तरह से जवाब दे रही है। इसके बाद में पाकिस्तान ने भारत के बहुत ही क्राउडेड और सिविलियन से भरे शहरों पे भी अटैक करना शुरू किया, जैसे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, और इनके गांवों में जहां भी लाइट्स ऑन थी वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेजेस पे अटैक करना शुरू कर दिया। जबकि भारत का डे 1 से यही था कि आतंकी ठिकानों पर हमला करना है, आतंकियों का समाप्त करना है। सिविलियंस पे हिंदुस्तान ने कभी अटैक नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि अगर
उसमें सिविलियंस कोई मारे जाते हैं तो वो कोलेटरल डैमेज के अंदर आता है, वो मारे जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप ये सोच के हमला करो सिविलियंस पे कि सिविलियंस को मारा जाए, तो ये आपकी बहुत ही विकृत और टूटी हुई मानसिकता को दर्शाता है। और इसके साथ ही साथ इंडियन मीडिया में भी भारत का इंटरनेशनल स्तर पे मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी तरह से बेइज्जती करा के छोड़ी। ऐसे ऐसे टाइटल लगाए अपने चैनल्स पे जो कि विश्वास करने तो दूर की बात, हंसने जैसी बात है, उन पे हंसी आती है देख। उसके बाद में 9 मई को भी पाकिस्तान में भारत के बॉर्डर एरियाज पे हमले जारी रखे, जिसको भारतीय डिफेंस ने पूरी तरह से विफल कर दिया, पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट बीच में आता है। ट्रंप एक ट्वीट करते हैं कि हम इस युद्ध के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेके सहमति हो गई है। और पाकिस्तान के और भारत के रक्षा मंत्रियों से बात करते हैं और ये निर्णय निकलता है कि सीज फायर हो गया है। 3 बजे उनका ये डिसीजन होता है दोपहर में कि 5 बजे के बाद में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो जाएगा, कोई भी गोलीबारी नहीं होगी और अगली बातचीत लगभग 12 तारीख को होगी। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। इसके 5 से 6 घंटे बाद में ही पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमले करने शुरू कर दिए, भारत पे बॉम्ब अटैक शुरू कर दिए। भारत ने जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रोन हमले, मोटार दागने और स्नाइपर शॉट के जरिए गोलीबारी करना शुरू कर दी। अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इंडियन आर्मी को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया, पूरी तरह से आदेश दे दिया है कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने इस सीज फायर का उल्लंघन किया है तो इनको पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, और अगर युद्ध के भी चांसेस बने तो युद्ध करने में भी पीछे नहीं हटेंगे अभी। लेकिन भारत का पहले दिन से युद्ध के पक्ष में नहीं था भारत। अब पाकिस्तान चाहता है तो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में अभी टूटना पड़ेगा। उनके खुद के देश के अंदर गृह युद्ध चल रहे हैं, वो ही उनको पूरी तरह से बर्बाद कर लेंगे। और ये पाकिस्तान पहले से नंगा और भीख मंगा तो हो रखा है, लेकिन अब इनके 3 टुकड़ों में टूटने की बारी भी आ गई है। तो अब देखते हैं क्या ये वॉर होती है। और हम बॉर्डर स्टेट पे रहते हैं, इसके नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इंडियन आर्मी का सपोर्ट करें, हम इंडियन आर्मी का पूर्ण रूप से समर्थन करें और हमेशा इंडियन आर्मी के साथ में खड़े रहें। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन आती है उनका पूर्ण रूप से पालन करें, ब्लैकआउट में पूर्ण रूप से समर्थन करें। भारत सरकार कहती है बाहर नहीं घूमना है तो बाहर नहीं घूमें, इंडियन आर्मी पे पूरी तरह से भरोसा बनाए रखें। देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर का रूप लेता है या नहीं लेता है और कितना विध्वंसक होता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।